हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को HCF बताने वाला हूं, जो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। सभी स्टूडेंट को HCF निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। जैसे ये दो विधि से दोस्तों निकलता है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। हम लोग दोस्तों आज दोनों ही विधि जानेंगे। दोस्तों, मैथ मैथ में दोस्तों हम लोग कौन सा टॉपिक आज सीखने वाले हैं? HCF। एच एच सी HCF को दोस्तों हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम। इसका दोस्तों हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, HCF का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। हम लोग सबसे पहले इसी गुणनखंड विधि से देखेंगे निकालने के लिए। गुणनखंड विधि सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला विधि गुणनखंड। गुणनखंड विधि, इसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये दोस्तों, जैसे कोई भी सवाल लिखा है, जैसे मान लीजिए 20 10 का मासा। मासा मतलब दोस्तों HCF निकालो। जैसे लिखा है दोस्तों 20 और 10 का, जैसे दोस्तों लिखा है 20 10 का मासा मतलब HCF निकालो। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे, जो आइए मैं बताता हूँ। जैसे लिखा है 20, दोस्तों 20 को हम लोग अलग गुणनखंड कर लेंगे। फिर 10 को दोस्तों हम लोग अलग गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग छोटी संख्याओं को काटते हैं, जैसे 2। जैसे दोस्तों हम लोग सबसे पहले छोटी संख्याओं को काटते हैं, मतलब छोटी संख्याओं से काटते हैं। जैसे 2 से पहले काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों तो 3 से काटेंगे। तो हम लोग पहले 2 से काटेंगे। 2 10 दूना 20 दोस्तों। फिर दोस्तों 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5। अब दोस्तों ये कट गया, अब इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 2 पंचे 10, फिर दोस्तों 5 एकम 5। अब दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे HCF बराबर 20 का दोस्तों 20 बराबर 20 का गुणनखंड है दोस्तों 2 गुणे 5 गुणे दोस्तों ये वाला भी हम लोग लिख लेते हैं 1। फिर दोस्तों 10 का HCF है 2 गुणे 5 गुणे 1। अब दोस्तों हम लोग संख्याओं को मैच करेंगे, मतलब युग्म बनाएंगे। जो जितना युग्म बन जाएगा उसका दोस्तों एक एक युग्म लेकर गुणा कर देंगे, तो हमारा मासा निकल कर आ जाएगा। जैसे दोस्तों ये एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये 5 का बन रहा है दोस्तों, ये वाला बन रहा है। अब दोस्तों हम लोग ऐसे करते हैं, युग्म का लिख लेते हैं। जैसे दो एक जोड़े का दोस्तों एक ही संख्या लिखी जाती है 2, फिर 5, फिर गुणे 1। अब दोस्तों 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और दोस्तों 10 एकम 10। हम लोगों का यही आंसर आ जाएगा। दोस्तों
ये है गुणनखंड विधि। यदि दोस्तों हम लोग भाग विधि द्वारा निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों इसे समझा देते हैं। दो दो का 20 का गुणनखंड किया दोस्तों, दो 10 दूना 20, 5 दूनी 10 दोस्तों, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दोस्तों। जब इसका हम लोग युग्म बनाए हैं तो 5 मतलब दो ही 3 युग्म बना है, ये वाला दोस्तों, फिर ये वाला, फिर ये वाला, एक एक का। तो दोस्तों युग मतलब जोड़े का हमेशा एक ही संख्या लिखी जाएगी। जैसे 2 5 1, तो 2 पंचे 10, 10 एकम 10 दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर 10 हम लोगों का कण क्या निकल कर आ गया है, मात्रा। अब दोस्तों हम लोग भाग विधि द्वारा भी देख सकते हैं। भाग विधि, जैसे दोस्तों भाग विधि से जैसे हम कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36 42 का मासा HCF HCF निकालो। दोस्तों 36 42 का HCF निकालो। जब दोस्तों इसे भाग विधि से हम लगाएंगे तो सबसे पहले छोटी संख्याओं को हम लोग भाग में लिखते हैं। 42 दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले भाग करेंगे दोस्तों। 36 इक्का में जाएगा, 36 इक्कम 36, 36 इक्कम 36। अब दोस्तों यहाँ से एक उधार हो गया 12, 12 में से 6 गई 6, और दोस्तों ये कट जाएगा। अब दोस्तों ये जो शेषफल बचा हुआ है इसी को भाग में कर देंगे, फिर ये वाला 36 जो है यही वाला हम लोग लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए 36 है, तो छकहक 36। अब दोस्तों हमें जब तक काटते रहना कि जब तक यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या है डिवाइड मतलब विभाजित ना हो जाए। अब दोस्तों जैसे ये 6 से पूरा का पूरा विभाजित हुआ है, तो दोस्तों 6 हम लोगों का क्या हो गया, मासा, 6 मासा आंसर। अब दोस्तों इसे हम लोग ये गुणनखंड विधि के द्वारा लगाएं तो हम लोगों का वही आंसर आएगा जो भाग विधि से आया है। जैसे दोस्तों हम इसे मिटा देते हैं। 36 42। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग 36 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 दोस्तों 18 का 18, 18 दूना 36, फिर दोस्तों 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, फिर दोस्तों 3 3 त्रिका 9, फिर दोस्तों 3 एकम 3 दोस्तों, ये 36 का गुणनखंड हो गया। अब दोस्तों हम लोग 42 का गुणनखंड करेंगे। 42 दोस्तों 2 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब दोस्तों 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, तो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7। अब दोस्तों हम लोग लिख लेंगे HCF बराबर 36 कामन 42, 36 कामन 42, 36 कामन 42। अब दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे दोस्तों 1। अब दोस्तों ये वाला लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या बना लेंगे, युग्म। जब दोस्तों हम लोग युग्म बना लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का आंसर 36 आया है। जैसे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर मासा कितना आया है, 6। तो दोस्तों जब युग्म बनाएंगे तो हम लोगों का मासा 6 ही निकल कर आएगा। जैसे जैसे आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि 2 एक जोड़ा ये बन रहा है। अब दोस्तों 3 का जोड़ा यह बन रहा है, ये दोस्तों 3 का जोड़ा बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक का जोड़ा मतलब दोस्तों हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जब
कभी कहीं भी संख्या नहीं कटेंगी और काटते काटते एक आने लगेगा, तो उस स्थिति में दोस्तों उस संख्या का मासा केवल एक ही होता है। इसीलिए इसीलिए मैं एक ले रहा हूं यहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग लिख देंगे HCF बराबर, दोस्तों जो जोड़ा बना है उसका एक संख्या 2 गुणे 3 गुणे 1। अब दोस्तों 2 3 6 और 6 कम 6, तो इसका मासा कितना हो गया दोस्तों? इसका मासा कितना हुआ? 6। यही दोस्तों हम लोगों का निकल कर आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों ये वाला विधि गुणनखंड है, और ये दोस्तों ये है दूसरी विधि, मतलब जिसे भाग विधि कहते हैं। दोस्तों भाग विधि पहले गुणनखंड, जैसे पहला भाग विधि, दूसरा दोस्तों गुणनखंड विधि, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा दोस्तों भाग विधि। गुणनखंड विधि में दोस्तों हम लोग अलग संख्याओं को करके सबसे पहले उनका हम लोग दोस्तों गुणनखंड करते हैं, तब संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। और दोस्तों भाग विधि में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मासा में जो छोटी संख्याएं दिया है उसी से हम लोग बड़ी संख्याओं को भाग करते हैं। जैसे 36 लिखा है, 42, तो दोस्तों 36 यहाँ पर 36 छोटी संख्या है, 42 दोस्तों बड़ी संख्या है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भाग कर रहे हैं 36 भागे 42। अब दोस्तों 36 दुना में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 36 सिक्का में लेकर चले गए हैं। 36 सिक्का में 36। अब दोस्तों 4 में से एक उधार जाएगा 12, 12 में से 6 गई तो 6 बचा, और ये यहाँ पर 3 3 कट गया। अब फिर दोस्तों जो ये शेषफल आया था यहाँ पर, ये वाला उतार कर फिर उससे भाग कर देते हैं दोस्तों, फिर 36। अब दोस्तों जिस संख्या से पूरा का पूरा कट रहा है वही दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा? मासा। जिस संख्याओं से दोस्तों जिस संख्या से हमारा पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है वही संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? मासा। जैसे दोस्तों हम लोगों को 6 से पूरा विभाजित हो गया, वही हमारा दोस्तों मासा हो गया। और दोस्तों गुणनखंड विधि, जैसे 36 का हम लोग अलग गुणनखंड कर लिए हैं, गुणनखंड करके फिर 42 का अलग गुणनखंड करके दोस्तों हम लोग जोड़ा बनाए हैं, 2 का जोड़ा बना है, 3 3 का जोड़ा बना है, 1 1 का जोड़ा बना है। अब HCF बराबर जोड़ा का 1 ही लिखते हैं, तो इसीलिए दोस्तों मासा बराबर हम लोगों को 6 आ गया। अब दोस्तों आप लोग मैं आपको 2 सवाल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग लगाकर कमेंट में लिखिए। जैसे पहला सवाल है 100 125 का मासा निकालो। दूसरा हो गया दोस्तों जैसे 38 65 का मासा निकालो। दोस्तों इसे दोनों विधि से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों धन्यवाद।